टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल फ्रीक्वेंसी वेव प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन सच दैट n1 is 12 n2 is 10 हर्ट्ज, यानी 2 का डिफरेंस है। वी हैव टू कंप्लीट द टेबल। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में तो कोई स्टार्ट ही नहीं होता। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसका भी 0, इसका भी 0, 0 माइनस 0, फेज डिफरेंस 0। उसके बाद 1/4 सेकेंड में, अब देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है n1 is 12 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में 12 ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो 1/4 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? 3 ऑसिलेशन। 1/2 में 6, 3/4 में 9 और 1 सेकेंड में 12। सिमिलरली n2 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 1 सेकेंड में 10 हो रहे हैं। तो 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं? 10। हाफ सेकेंड में 1/4 सेकेंड में कितने होंगे? 10/4 2.5। हाफ सेकेंड में कितने होंगे? 5। और 3/4 सेकेंड में कितने होंगे? 7/5। दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2.5 इज 0.5, 6 माइनस 5 इज 1, 9 माइनस 7.5 1.5, 12 माइनस 10 इज 2। अब हमें फेज डिफरेंस बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। अब देखो, वी नो व्हेन डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन इज 1 देन फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई। डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन इज 0.5 तो फेज डिफरेंस इज पाई। डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन इज 2 तो फेज डिफरेंस इज 4 पाई। डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन 1.5 तो फेज डिफरेंस इज 3 पाई। अब इंटेंसिटी देखनी मैक्सिमा एक मिनिमा। इंटेंसिटी मैक्सिमा कब होगी? जब जो फेज डिफरेंस है वो हो 2n पाई। 2n पाई मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमा। इसमें इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमा। इसमें इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इंटेंसिटी मिनिमा कब होगी? जब आपका जो फेज डिफरेंस वो हो 2n + 1 इंटू पाई। n की वैल्यू 0 भरो तो पाई, देन 3 पाई, देन 5 पाई। यानी पाई का मतलब क्या हो गया है? मिनिमा की कंडीशन। 3 पाई का मतलब क्या हो गया? मिनिमा की कंडीशन। ये बात तो आप समझ में आ गई होगी। अब रिमार्क्स, ये बीट्स का सवाल है तो हम थोड़ा रिमार्क की बात भी कर लेते हैं। एक मैक्सिमम साउंड आई, फिर मिनिमम आई, फिर मैक्सिमम साउंड आई, 1 बीट तैयार हो गया। एक मैक्सिमम साउंड, फिर मिनिमम साउंड, फिर मैक्सिमम साउंड, सेकंड बीट तैयार हो गया। इन दिस वे वी विल कंप्लीट द टेबल।